मैं डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनामा प्रतापगढ़, अपनी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया था और आज हम डेफिनिट पढ़ेंगे। डेफिनिट का वास्तविक अर्थ होता है निश्चित, जैसा कि इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल ये डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल केवल एक होता है, वो है दी। इसको हम दो तरह से उच्चारण करना पड़ता है। अब कहाँ हमें दी का प्रयोग करना है और कहाँ हमें दा का उच्चारण करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब किसी शब्द का उच्चारण वाविल से होगा, स्वर ध्वनि से होगा, उसके पहले जो आर्टिकल लगेगा वहां हम दी पढ़ेंगे। और जब व्यंजन सूचक व्यंजन ध्वनि से जब उच्चारण होगा तो उसके पूर्व हम जब लगाएंगे तो वहां द पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? स्वर, यदि स्वर है और स्वर के उच्चारण से शब्द बोला जा रहा है, उसके पहले जो आर्टिकल लगेगा द, वो दी पढ़ा जाएगा, द नहीं पढ़ा जाएगा। और व्यंजन सूचक व्यंजन ध्वनि से जब हम पढ़ेंगे तो वहां द पढ़ेंगे। अब इसकी डिफिनेशन, इट इज जनरली it generally points out a particular person or thing. A person or thing. It generally points out a particular person or thing. ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम कहां पर इस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उसके विषय में हम चलते हैं। किसी नाउन का प्रयोग जब पहली बार होता है, जब पहली बार होता है और वो भी एक के अर्थ में, तो वहां पर
देखिए यहाँ दोनों मिल रहा है, वहां पर ए अथवा एंड, एक के लिए ए और एंड का प्रयोग होता है। लेकिन जब उसको दोबारा हम प्रयोग करते हैं, जब दोबारा प्रयोग करते हैं दूसरी बार, प्रयोग होने पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आई सा एन एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट, फुल स्टॉप। और द एलिफेंट was in the zoo। ये द, यहां द मैं पढ़ रहा हूं, जू व्यंजन से ध्वनि से उच्चारण हो रहा है, इसलिए द। अगर यहां स्वर ध्वनि से उच्चारित होता तो हम दी पढ़ते। ऐसा एन एलिफेंट पहली बार आया एक, तो हमने एन का प्रयोग किया, और फिर उसी के लिए फिर एन का प्रयोग नहीं होगा, फिर द का प्रयोग होगा। द एलिफेंट वॉज इन द जू। द एलिफेंट, यहां पर ये एलिफेंट, ये एलिफेंट के लिए प्रयोग हुआ है द। यहां पर ये द आर्टिकल ये महत्वपूर्ण है, यहां पर एन का प्रयोग नहीं हुआ, यद्यपि जू के पहले भी हुआ है। तो जू तो कॉमन नाउन है, हर जू को जू ही कहते हैं, हर चिड़ियाघर को वही कहते हैं, वही अंग्रेजी है। इसके पहले द का प्रयोग हुआ। और जैसे अब दूसरा एक भी ये हो गया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, द का प्रयोग बहुत ही आसान और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पिछले साल भी 4th सेमेस्टर की कॉपी में मैंने देखा था, एक पेपर में देखा था, इसमें द का प्रयोग पूछा गया था। सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिग्रीज जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तो जो स्वीटेस्ट है, जो बेस्ट है, ये अकेले नहीं, इसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे समझने के लिए इसका नंबर 1 यहां डाल दे रहे हैं, नंबर 1। अब ये नंबर 2 हो गया यहां पर। जैसे द रोज इज द रोज इज द
स्वीटेस्ट ऑफ ऑल flowers. The rose is the sweetest flower, sweetest of all flower. Sweet, sweetest, sweetest ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। वेस्ट के पहले द का प्रयोग आया। अब नंबर 3, जब सिंगुलर नाउन, एक वचन का नाउन, एक वचन की संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करे तो वहां पर द नामक आर्टिकल का प्रयोग होता है। जब सिंगुलर नाउन संपूर्ण जाति का बोध करे तो द का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे द काउ इज, जैसे इसको जगह कम हो गई है, जैसे द काउ इज a useful animal. The cow is a useful animal. यहाँ काऊ संपूर्ण जात का बोध कर रही है, एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, सारी गायों का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर दा का प्रयोग हुआ। चौथा है जैसे गल्फ, रिवर, माउंटेन, सी, इनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द Persian Gulfs, the Ganga, the Red Sea, the Himalaya, इनके पूर्व द का प्रयोग अति आवश्यक है। किनके गल्फ, रिवर, सीज, समुद्र, अथवा माउंटेन, पहाड़ के से पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। अगर हम द का प्रयोग इनके पहले नहीं करते हैं, द हिमालय नहीं लिखते हैं, द रेड सी नहीं लिखते हैं, द गंगा नहीं लिखते हैं, तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसी तरह से
पांचवा, पुस्तकों के नाम के पूर्व, चाहे वो ऐतिहासिक पुस्तकें हों, चाहे अनैतिहासिक पुस्तकें हों, चाहे धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे पुरातन ग्रंथ हों, उनके नाम के पूर्व द का प्रयोग अति आवश्यक है। जैसे पुस्तकों के नाम के पूर्व द का प्रयोग। जैसे द रामायण, द वेदास, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो चाहे पुस्तक हो, इनके नाम के पहले द लगना है। जैसे द रामायण, द वेदास, द कुरान्स, द बाइबल, द रामायण, द वेदास, द पुरान्स, द बाइबल, इनके पहले, इन पुस्तकों के पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। अगला पॉइंट हमारा चलता है, अगर यूनिक, अद्वितीय, यूनिक माने अद्वितीय, अद्वितीय नाउन के पूर्व, जैसे सन, सन अकेला है, अद्वितीय, मैचलेस है, अद्वितीय है, तो सन के पहले द सन। पृथ्वी एक, अकेली एक पृथ्वी है, द अर्थ। चंद्रमा एक है, द मून। लेकिन तारे बहुत हैं, फिर भी द स्टार्स। इनके पहले द का प्रयोग होता है। यूनिक माने अद्वितीय, अद्वितीय, नाउन से पहले अद्वितीय, नाउन से पहले द का प्रयोग आवश्यक है। द का प्रयोग आवश्यक है। जैसे जैसे दी सन, जैसे दी सन, the sun, the sky, the sun, the sky, the earth। अब यहां पर अर्थ के पहले द पढ़ा जाएगा कि दी पढ़ा जाएगा? ई है, अर्थ, दी अर्थ, दी अर्थ, द अर्थ नहीं पढ़ा जाएगा। यहां हमने क्या पढ़ा? द स्काई, दी अर्थ, दी अर्थ। इस तरह से द मून। अब अगला हम जैसे यहां द मून, ये अद्वितीय चीज है, ये यूनिक,
यूनिक नाउन्स के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक है। उच्चारण हम उसी हिसाब से करेंगे, कहां दी करना है, कहां दा करना है, जो अभी हमने बताया। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द से पहले ती का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, इस वाक्य में ही देख लो इसको, छोटे से वाक्य में, द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, ये द यहां इसीलिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा, द मोर दे गेट, द मोर दे गेट, comma, the more they want. The sooner the better. The more they get, the more they want. इस तरह से दी का प्रयोग और दा का प्रयोग मैंने स्पष्ट रूप से किया। कहां इसका प्रयोग होना चाहिए, कहां इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप फिर से देख लें एक बार। किसी नाउन का प्रयोग जब पहली बार होता है और एक के अर्थ में होता है, और जब दोबारा आता है तो वहां पर, जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज इन द जू, यहां एलिफेंट पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ, एन का प्रयोग नहीं हुआ, द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग होता है। द रोज इज द, काफी मिट गया। पुस्तकों के पूर्व, पुस्तकों के नाम के पूर्व द का प्रयोग। द रामायण, द वेदास, द पुराण। इस तरह से आज आर्टिकल समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम टेंस पढ़ाएंगे। धन्यवाद।